नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना पथ। दोस्तों, हम सभी ने टीवी पर महाभारत तो देखा ही है, किताबों में भी महाभारत को पढ़ा है। ऐसे में महाभारत से जुड़ी अलग अलग कहानियों के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इन सब से इतर महाभारत में कई ऐसी भी कहानियां हैं जिसका उल्लेख ना किताबों में है और ना ही टीवी में महाभारत के प्रसारण के दौरान इसे दिखाया गया। ऐसे में महाभारत से जुड़ी इन घटनाओं को आप शायद ही जानते होंगे। आज हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियां, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा ये तो पहले कभी नहीं सुना था। पर यकीन मानिए, भले ही आप पहली बार सुन रहे हो, पर ये घटनाएं पूरी तरह से सच है। आइए जानते हैं धार्मिक ग्रंथ महाभारत से संबंधित ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। दोस्तों, जब दुर्योधन को ये आभास होने लगा था कि कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही है, तब वो गुस्से से लाल होकर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे कहने लगे कि आपने छल किया है, आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ये सुनकर भीष्म पितामह काफी दुखी हुए। दुर्योधन की शंका को दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर निकाले और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर फिर भी दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगने लगा कि पितामह अब कोई नया छल कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि अगर ऐसा है तो आप मुझे ये 5 तीर आज रात के लिए दे दीजिए। कल सुबह आपको ये तीर दूंगा और आप इससे 5 पांडवों का वध कर दीजिएगा। और दुर्योधन ने उन तीरों को अपने साथ ही रखा। इसी बीच भगवान कृष्ण को जब इन तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूरी घटना बताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये 5 तीर ही अब तुम्हें युद्ध में पराजित कर सकते हैं। ऐसे में तुम्हें दुर्योधन से ये तीर किसी भी कीमत पर हासिल करने ही होंगे, और वो भी आज रात का ही वक्त है। तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। ऐसे में अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरे मांगने से दुर्योधन वो तीर मुझे क्यों देगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी। इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए मांग सकते हो। उस वक्त तुमने कहा था कि कभी समय आने पर और ऐसी कभी जरूरत पड़ी तो मैं मांग लूंगा। अब समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। ऐसे में 5 पांडवों के लिए युद्ध के अंतिम पड़ाव पर मंडरा रहा संकट भी टल गया। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना है जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था। उस समय उन्होंने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। ये देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और उनके पास जाते ही समझ गए कि दुर्योधन आखिर कहना क्या चाहता है। दरअसल दुर्योधन जिंदगी के उन आखिरी लम्हों में 3 उंगलियों के माध्यम से यह कहना चाह रहा था कि अगर वह 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो युद्ध जीत लेता। मगर भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बताया कि ये तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने दुर्योधन से ये भी कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी ये युद्ध हारने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता था। कहा जाता है कि ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगलियां नीचे कर ली थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का कथन इसलिए भी सही है क्योंकि जिनके साथ खुद भगवान युद्ध लड़ रहा हो, उन्हें भला कौन ही पराजित कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत से जुड़ी कुछ वो अनसुनी कहानियां जिसे आपने भी शायद पहली बार सुना होगा। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे रामायण और महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियां लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।